नीति वचन 16 अध्याय 3 वचन, 3 यूहन्ना उसका 2 वचन जल्दी से निकाल लीजिए और इसको हम पढ़ेंगे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। सब लोग कहेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। 3 यूहन्ना उसका 2 वचन। हे प्रिय, सब लोग कहिए, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब लोग कहिए, आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा शर्त के साथ, नियम के साथ, आज्ञा के साथ। केवल हम वायदे को देखते हैं। वायदा एक पहलू है, दूसरा पहलू उसके नियम है, व्यवस्था है, आज्ञा है, और दोनों को हमें देख के चलना है। हम सब केवल वायदा चाहते हैं, अच्छे वायदा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। वायदे अच्छे हैं, मुझे भी वायदा अच्छा लगता है, आपको भी वायदे अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं? कितने लोगों को वायदा अच्छा लगता है? आमीन। जब प्रभु हमसे वायदा करता है, पर जिस तरह प्रभु का वायदा हमें अच्छा लगता है, हमें प्रभु की आज्ञा भी अच्छा लगना चाहिए। आमीन, आमीन। वायदे प्रभु पूरा करेगा, ईमानदार है वो, उसमें शक करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इंसान नहीं है कि झूठ बोलता है, वो ईमानदार है। पर हमें ध्यान किस बात पर देना है? उसके शर्तों पर, उसके नियमों पर, उसकी आज्ञा पर। जब हम उस चीज को पूरा करते हैं, बाकी चीजें हमारे जीवन में पूरी होते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वायदा क्या है यहां पे? तेरी कल्पनाओं को मैं क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा। आमीन। अंग्रेजी बाइबल में एक ट्रांसलेशन में लिखा है, योर प्लान्स, आई विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स। माने हमारी योजनाएं। अब आप इस नए साल के लिए क्या क्या योजना बनाए मालूम नहीं है। आप मन में सोच रहे होंगे, इस साल ऐसे 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 करना है, ये होना है, यहां जाना, वहां जाना, ये काम करना, वो करना है। प्रभु कहता है, तेरी योजनाओं को, तेरी कल्पनाओं को मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा, सिद्ध करूंगा। आमीन। ये प्रभु का वायदा है। और जो यूहन्ना की किताब में लिखा है, सभी चीजों में उन्नति। आमीन। क्या है बताइए? तो प्रभु आपके हर एक कामों में आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा। बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में उन्नति, काम कर रहे हैं तो काम में उन्नति। आमीन। कितने लोग चाहते हैं? आमीन। चाहते हैं नहीं चाहते? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दो, जैसे गाड़ी चल रही है चलने दो। ऐसा है क्या? कितने लोग उन्नति चाहते हैं? आमीन। अगर नहीं चाहते तो आपको चाहना है। अगर आप उन्नति नहीं चाहते तो वो भी गलत है। हम सबको उन्नति करना है। आमीन। बच्चे लोग पढ़ाई में आगे जाना है, नहीं 10वीं में पढ़ के बहुत है जी, 12वीं में पढ़ लिया बहुत है जी, नहीं, डॉक्टरेट तक पढ़ना है। आमीन, हालेलुया। हमारे बच्चे डॉक्टरेट होना है। हो सकते हैं नहीं हो सकते? हाँ जी। आप खुद को मत देखिए, प्रभु को देखिए। आमीन। वो सामर्थ्य है।
वो सामर्थ्य है, आप जितना आप सोचते उससे बढ़कर वो कर सकता है। हालेलुया। आप बड़े मंत्री बन सकते हैं। नहीं जी, मैं तो साधारण परिवार से हूं, इतना ठीक है, गुजारा चलता जाए बस। नहीं 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 नहीं, आपके मन में होना मुझे तरक्की करना है। आमीन। चाहते या नहीं चाहते? हाँ जी, हाँ, आपके मन में आना है इस साल में आपको इन चीजों में संतुष्ट नहीं रहना, तरक्की करना है, और प्रभु आपको तरक्की देगा। हालेलुया। देगा या नहीं देगा? दे सकता या नहीं दे सकता? आपको आगे के बारे में सोचना है। ये प्रभु का वायदा है, और प्रभु कहता भला चंगा। कितने लोग यहां पे बीमार हैं शारीरिक तौर से? कोई कमजोरी है, बीमारी है? कितने लोग हैं? देख लो, बीमार रहना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है। समझ रहे? हम इंसान हैं। हम क्या हैं? इंसान है। ये शरीर मिट्टी है। हम यीशु को ग्रहण कर लेते तो सुपरमैन नहीं है हम। समझ रहे? मैं पास्टर हूं तो मैं स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन नहीं हूं। मैं सिंपल मैन हूं। हाँ जी, कितने लोग कहते हैं मैं सिंपल मैन हूं? हाँ जी, हालेलुया। हम साधारण लोग हैं। मौसम बदल रहा है तो शरीर में कोई परिवर्तन आ जाता है। खांसी आ गई, जुकाम आ गया, बुखार आ गया, सेल, आजकल सबका क्या हो रहा है? सेल डाउन हो रहा है। पहले बीपी डाउन होता था, अब ज्यादातर सेल डाउन हो रहा है। हमारा यीशु एंटीवायरस है। हालेलुया। हमारा यीशु कौन है? एंटीवायरस है। जितने भी वायरस आएगा सभी वायरस को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। आमीन। तो यहां पे लिखा तू भला चंगा रहेगा। शरीर में भी कैसे? प्रभु शरीर में भी आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। आमीन। करेगा या नहीं करेगा बताइए? आप सबको तंदुरुस्त रहना, कोई भी बीमार नहीं होना, कोई भी बीमारी की हालत में नहीं रहना। इस साल में आपको प्रार्थना करनी, प्रभु जी बेमतलब में मेरा पैसा दवाई में, डॉक्टरों में नहीं जाना है खुदावन। प्रभु तू चंगा कर। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं प्रभु आपके लिए करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? प्रभु आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। प्रभु आपको उन्नति देगा। आमीन। आपको बढ़ाएगा, और प्रभु आपको चंगा भी करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करेगा? चंगा भी करेगा। मूसा के बारे में लिखा है 120 साल का हो गया, उसकी नजरें अभी भी बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। कालेब के बारे में लिखा 85 साल का हो गया, पर अभी भी वो कहता 40 साल के जवान के समान मेरे अंदर ताकत है। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके उम्र को प्रभु उकाबों के समान बनाएगा। आमीन। विश्वास के साथ इसे ग्रहण कीजिए। आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, प्रभु मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, प्रभु मुझे उन्नति देगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। मुंह से अंगीकार कीजिए, प्रभु उसको सुनेगा, खुश होगा। शैतान सुनेगा, अपना बाल नोच लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह के शब्द को सुन के शैतान को थरथराना चाहिए। आमीन। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो कमजोर हूं जी, क्या करें, मेरी किस्मत तो यही है, याद रखिए ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये पीछे से चाबी लगा रहा है, बोल ऐसे ही बोल, मैं तो कमजोर हूं, क्या करूं, बीमारी रहता हूं, कुछ नहीं बनता मेरे से, मेरा काम तो ऐसे ही है, बच्चे तो मैं सोचा अच्छे निकलेंगे, सब नालायक हैं, पति तो बस सुधरेगा नहीं, क्या करें, जिंदगी काटनी है, किस्मत में जो लिखा है क्या करना, भुगतना पड़ा है, क्या करा भाई, ओह हाय रे रब्बा, ओ माय गॉड। और हम सोचते हैं क्या करूं, मैं सही तो कर रहा हूं,
और शैतान देख के हंस रहा है, कर ऐसे ही बोलता जा। और प्रभु देख के खुश नहीं होगा, बोला तू मेरा बच्चा है, हैं? तू मेरा बच्चा है क्या, और तू ऐसे बोलेगा? इस साल में शैतान ना अपना बाल नोच लेना है, भागना है, आमीन। और उसके लिए आपको अंगीकार करना, प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। वो मेरे कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, मैं विश्वास करता हूं, मुझे उन्नति देगा, वो मुझे चंगा करेगा, मेरे बच्चे नालायक नहीं होंगे, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, प्रभु उनको बदल देगा। मैं तो प्रभु के हाथ में सौंप देता हूं, आमीन, हालेलुया। मेरा काम अच्छे से चलेगा, मैं सही सलामत रहूंगा, मेरी कमाई डॉक्टरों के पास या दवाई में नहीं जाएगी, आमीन। प्रभु का वचन कहता तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, आमीन। तो प्रभु हमारी कमाई में आशीष देगा, हालेलुया। बेमतलब में, कर्ज में, ब्याज में नहीं जाना है, आमीन। मैं इस साल कर्जदार नहीं रहूंगा, मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, मैं कर्ज लेके परिवार नहीं चलाऊंगा। क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा, बैंक वाले आपको फोन करके कहेंगे आपके लिए क्रेडिट कार्ड तैयार है, आइए और आप अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाइए। कितने बार फोन आता रहता है, पीछे छोड़ते ही नहीं। प्रभु आपके लिए सब कुछ रखा है, आमीन। क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिए, आप कर्जदार हो जाएंगे, कर्जदार हो जाएंगे। वो मीठी गोली है, मीठा लगेगा पर वो आपकी जिंदगी को खराब कर देगा, समझ रहे हैं? प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, विश्वास कीजिए। इस साल कर्ज नहीं लेना है, किस्तों में कोई भी चीज नहीं लेना है, और प्रभु मेरी सहायता करेगा, हालेलुया। किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाना, मुझे दे दो जी, मुझे दे दो जी। हाथ फैलाना है तो किसके सामने? किसके सामने? यीशु के सामने। वो देगा, वो कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उससे मांगिए वो देगा, पर सब्र रखिए, प्रभु अपने समय पर देगा, हालेलुया। वो देगा आपको, वो नहीं छोड़ेगा। और आपके जीवन में प्रभु के अद्भुत काम होते रहेंगे। पर शर्त क्या मालूम है? यहां पे जो नीति वचन में लिखा है, कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड। तुम अपने कामों को प्रभु के हाथ में क्या कर दो? डाल दो, प्रभु के हाथ में दे दो। और यूहन्ना के किताब में लिखा है, जैसे तू आत्मिक जीवन में, ये बात अच्छे से आप समझिए, प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा, पर इस साल में आपके मन में एक बात आना चाहिए, आपको आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। पिछले साल से ज्यादा मुझे इस साल आत्मिक जीवन में बढ़ना है, आमीन। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, ये आपका और परमेश्वर का संबंध है, याद रखिए। आत्मिक जीवन क्या है? आपका और परमेश्वर का संबंध है, आपका और परमेश्वर का रिश्ता है। ये रिश्ता और नजदीक होते जाना है, और गहरा होते जाना है, और जो है गंभीर होते जाना है। इस साल आत्मिक जीवन पर ध्यान दीजिए, आत्मिक जीवन पर लापरवाह मत होइए, आत्मिक जीवन पर ध्यान दीजिए। मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ना है। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप आती रहेगी। और प्रभु यीशु ने क्या कहा था? पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी चीजें, जो भी आपको चाहिए, सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, आमीन। जोड़ता जाएगा, प्रभु जोड़ता जाएगा, एडेड अनटू यू। वो सब प्रभु आपके जीवन में जो भी आपके लिए चाहिए, प्रभु क्या करता जाएगा? बताइए, क्या करता जाएगा? जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, हालेलुया।
प्रभु देखेगा इसको ये भी चाहिए, इसको ये भी चाहिए, और प्रभु आपके जिन में जोड़ता जाएगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है कल की चिंता ना करो, कल अपने आप चिंता करेगा। आमीन। आत्मिक जीवन में तरक्की कीजिए। प्रभु आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, आपको उन्नति देगा, प्रभु आपको चंगा करेगा। इसलिए इस साल प्रभु की बातों में आगे बढ़ना, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ना, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीना, समर्पण का जीवन जीना, हर एक बातों में आगे बढ़ना है। कलीसिया में आना, संगति में रहना, हर एक चीज में आत्मिक बातों में ध्यान दीजिए। और अपने बच्चों को भी आत्मिक बातें सिखाइए कि आपके बच्चे भी आत्मिक बातों में ध्यान दें। आत्मिकता को गंभीरता से लीजिए, गंभीरता से लीजिए। इस साल में हम इस बात पर ही ध्यान देने जा रहे हैं, इस बात पर हम ध्यान देने जा रहे हैं, आत्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है, प्रभु यीशु जल्दी आने वाला है। उससे मिलने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। कल रात को मैंने अचानक व्हाट्सएप में देखा, मेरे भाई ने कुछ भेजा। 1-2 दिन हो चुका है, मैंने देखा नहीं, मैं अचानक कल देखा, मैं हैरान हो गया। हमारे रिश्तेदार में एक नौजवान की मौत हो गई। अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे धनवान लोग हैं, और वो जो व्यक्ति है उसका उम्र केवल 44 ईयर्स के है। घर का सबसे छोटा, लाडला, बिगड़ा हुआ, प्रभु से दूर हो गया। बाकी परिवार प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु में आगे बिजनेस कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छी हालत में। पर ये छोटा वाला बिगड़ गया। अपने आप वो जो है अपना जीवन साथी देख लिया। परिवार के लोग दुखी भी थे, और उसने अविश्वासी के साथ शादी की, और चर्च जाना नहीं, और ये सब था। परिवार ने उसको थोड़ा सा अलग ही रखा, बोले ये प्रभु के पीछे नहीं चल रहा है। पर प्रभु परिवार उससे नफरत नहीं करते थे। अचानक बीमार हो गया। कहते 7 महीने बीमारी में पड़ा रहा। भयानक बीमारी हो गई, बढ़ती चली गई। आखिर में इसी 1 तारीख उसकी मौत हो गई। पर परिवार के लोग एक बात कह रहे थे, उसकी बहन कह रही थी कि हमें एक बात की खुशी है, भाई को खोने का गम तो है, पर एक बात की खुशी है कि वो दोबारा उसने अपना जीवन यीशु को दे दिया। हालेलुया। शायद प्रभु इसी के लिए उसको तैयार कर रहा था। और वो कह रही थी कि मैं अपने भाई को बार बार कह रही थी कि देख, प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जा, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। जीवन का कुछ नहीं पता, पर वो अपने ही दुनियादारी में रहता था, इन बातों को मानता नहीं था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उसका जीवन बहुत भयानक स्थिति में चला गया, और बाद में बीमारियां आ गई, और 7 महीने से मंजे में पड़ा रहा। मेरे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, जीवन का कुछ नहीं पता कब क्या होगा। उनके पास बहुत पैसे हैं, पर पैसा खर्च करने के बावजूद उसके जीवन को बचा नहीं पाए। पर वो कह रहे कि हमें एक बात की खुशी है, उसने आखिर में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके 2 जवान बेटियां हैं, और उसमें खुशी की बात क्या है मालूम है? आज वो दोनों बेटियां बपतिस्मा लेने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की चीजों से बढ़कर हमारी आत्मिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहनों। प्रभु का वचन कहता है, अगर हम सारी दुनिया को हम अपने वश में कर लें, पर अपने जीवन का नुकसान उठाएं, तो फायदा क्या है? विश्वासी भाई बहन, इस साल में आप अपने मन में एक बात को ध्यान रखिए, मुझे आत्मिक उन्नति करनी है, प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। आमीन, हालेलुया। बुलावा कभी भी आ सकता है,
उसमें आप आगे हैं या मैं आगे कोई नहीं जानता, पर हम सबको प्रभु से मिलना है। हालेलुया। और उसके लिए तैयार होना है, और उसके लिए आत्मिक जीवन पर ध्यान देना है। अपने आत्मिक जीवन पर लापरवाह मत रहिए। आपका और परमेश्वर का जो संबंध है उसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आमीन, 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 हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिए, ये आत्मिकता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मिकता हल्ला गुल्ला नहीं है, आत्मिकता शोर शराबा नहीं है। आत्मिकता प्रभु के साथ गहरा संबंध है। आमीन। हमारा व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। इसलिए बाहरी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा, बाहरी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आपके अंदरूनी जीवन पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारी बाहरी चीजों से नहीं, हमारे अंदरूनी जीवन। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा जो अंदरूनी मनुष्य है दिन बर दिन मजबूत होता जाए। हालेलुया। बाहरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। उम्र के हिसाब से ये शरीर जो बाहरी मनुष्य है कमजोर होते जाता, पहले जैसी ताकत नहीं होती। पर बाहरी मनुष्य चाहे कितने भी कमजोर हो जाए, पर हमारा अंदरूनी जो मनुष्य है ना, वो दिन भर दिन क्या होना चाहिए? और मजबूत होना है, और मजबूत होना है। आत्मिक जीवन में बढ़ते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के राज्य में जाना है, प्रभु के राज्य में जाना है। हालेलुया। इसलिए आत्मिकता पर ध्यान दीजिए। और इस आत्मिकता में बढ़ने के लिए मैं जो देखता हूं, कई कारण हैं जो आत्मिकता में बढ़ने के लिए रुकावट है। आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत सारे रुकावट है, पर उसमें एक चीज पर ध्यान देने जा रहे हैं जो मैं देखता हूं ये हर जगह पर प्रचलित है, वो है अनाज्ञाकारिता। क्या है? क्या है? बताइए, जोर से कहिए। अनाज्ञाकारिता। अदन की वाटिका से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिसके कारण हम आत्मिक उन्नति नहीं करते हैं, उसमें एक कारण है अनाज्ञाकारिता। और यह चीज प्राय सभी लोगों में हम देखते हैं, जिसके कारण वो आत्मिक जीवन में जिस तरह बढ़ना चाहिए वो क्या नहीं हो रहे हैं? बढ़ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं एक अनाज्ञाकारिता। प्रभु हमसे एक आज्ञाकारिता चाहता है। नीति वचन पहला अध्याय उसका 33वां वचन पढ़िए, उसका 19वां अध्याय 16 वचन पढ़िए। दोनों वचनों को पढ़ेंगे। नीति वचन 1 का 33 और 19 का 16। वहां क्या लिखा देखिए। परंतु जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। वो निडर बसा रहेगा। प्रभु कह रहा है जो मेरी सुनेगा, माने मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वो निडर बसा रहेगा और हाँ, बेखटके सुख से रहेगा। सुख से रहेगा। हालेलुया। सुख से रहेगा, आत्मिक जीवन में बढ़ता रहेगा, सुख से रहेगा जो उसकी सुनेगा। आज्ञाकारिता क्या है? परमेश्वर के वचनों को मानकर चलना, उसको सुनना, उसको मानना, उसके पीछे चलना। आप हर संडे जब प्रभु के चरणों में आते, आप वचन को सुनते हैं, प्रभु के सेवक के रूप में मैं जब आपको बताता हूं, उन बातों को मान के चलना वो आज्ञाकारिता है। चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे बड़ी बात हो। प्रभु कहता है जो मेरी सुनेगा सुख से रहेगा, चैन के साथ रहेगा। उसका 19वां अध्याय 16 वचन पढ़िए। जो आज्ञा को मानता, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता वो है। अपने प्राण की क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। प्राण की रक्षा करता है। एक ये संसार में जो हमारा जीवन है वो भी, और हमारी आत्मिक जीवन, याद रखिए कौन कौन उसकी रक्षा करता है? जो आज्ञा को मानता। आज्ञा को मानता। ध्यान दीजिए, अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में भी आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, आपका प्राण, आपका ये शारीरिक जीवन भी, आत्मिक जीवन भी भयानक खतरे में है। भयानक खतरे में है। नुकसान उठाना पड़ेगा। आज्ञाकारिता बच्चों को भी सिखाइए। अगर आप आज्ञा पालन करेंगे तो बच्चे भी आज्ञा पालन करेंगे। अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे, बच्चे भी नहीं करेंगे।
इस साल में हम इस बात पर ध्यान देने जा रहे हैं। जब आज्ञाकारिता आपके जीवन में आ जाएगी ना, बाकी सारा काम आप अच्छे से कर पाएंगे। हालेलुया। आज्ञाकारिता आ जाए तो सब कुछ आप अच्छे से कर पाएंगे।